श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आदि आदेश्वर रास रासेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व जागृति मिशन के पुरोधा सदगृहस्थ संत श्री पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर समुपस्थित व्यास मंच पर आसीन आचार्य श्री राकेश द्विवेदी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए विश्व जागृति मिशन के पदाधिकारी आप सभी का इस आयोजन में जो आयोजन धन्यो गृहस्थाश्रम इस सूक्ति को सार्थक करता है। आज विश्व जागृति मिशन पुणे मंडल के सौजन्य से पूज्य सद्गुरुदेव व पूज्य माता जी का आज 46वां जो गृहस्थ आश्रम है प्रवेश होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पुणे मंडल द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तमाम इसमें उपस्थित हमारे विश्व जागृति मिशन के अमात्य महामंत्री श्री देवराज कटारिया जी, श्री सचिदेवा जी, श्री गंभीर जी और श्री शर्मा जी, श्री गंभीर जी और साथ में हमारे प्रशासनिक अधिकारी श्री ML तिवारी जी और आदि सभी यहाँ पर गणमान्य जन उपस्थित हैं। आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम कार्यक्रम की रूपरेखा में दीप प्रज्वलन का हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। दीप प्रज्वलन से ही हर कार्य को गति दी जाती है। तो मैं सर्वप्रथम आहूत करना चाहूँगा विश्व जागृति मिशन के अमात्य महामंत्री देवराज कटारिया सर जी, उनके साथ में सचिदेवा जी, साथ में श्री गंभीर जी, श्री शर्मा जी, श्री ML तिवारी जी, आप आएँ और दीप प्रज्वलन में अपना भागीदारी निभाएं। आएँ जी। हाँ जी, गांधी सर जी वो भी आए और मंत्र ध्वनि संकट ध्वनि के साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत भूदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यहुगणकृत। ओम भूदीपाय नमः। अब दीप प्रज्वलन के बाद हम व्यास पूजन के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्री देवराज कटारिया सर जी को आहूत करना चाहेंगे। उनके संग में सचदेवा सर जी भी आए और व्यास मंच व्यास पूजन के लिए उपस्थित हों। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। स्वस्ति तिलकं स्वस्ति आचमनं ततः संकल्पः। ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ गोत्रः वर्मणोहम गुप्तोहम अद्य पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री व पूज्या माताजी 45 गृहस्थाश्रम दिवस उपलक्ष्ये विश्व जागृति मिशन पुणे मंडलस्य तत्वाधाने श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा सत्संग उपलक्ष्ये अद्य प्रथम दिवसे प्रतिनिधिभूतोऽहं अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नामकोऽहं प्रतिनिधिभूतोऽहं व्यास पूजनम
तथा आचार्य पूजनं च अहं करिष्यामहे वा। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ततः गणपति ध्यानं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ततः व्यासपीठ पूजनं च ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि। ततः व्यासपूजनं च तिलकं व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अब व्यास पूजन करेंगे। व्यास पूजन में माला और तिलक से पूजन करते हुए आइए उसके बाद श्रीमद् भागवत का ध्यान करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले आनंद धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रद्धेय महामंत्री सर जी अपने आसन ग्रहण करें। सचदेव सर जी भी आसन ग्रहण करें। तदुपरांत अब कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा श्री राकेश गंभीर जी, वे आए और मंच संचालन की प्रक्रिया को संभालें। धन्यवाद। सर्वप्रथम पूज्य श्री के पावन चरणों में नमन। डॉक्टर अर्चिका दीदी के चरणों में भी नमन। विश्व जागृति मिशन के महामंत्री श्री देवराज कटारी जी एवं सभी अधिकारीगणों का स्वागत है। आज अद्भुत संयोग है कि जब सदगुरु के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की 46वीं वर्षगांठ पर पुणे मंडल के प्रधान श्री घनश्याम जवर्दी एवं उनके अधिकारियों द्वारा और सदस्यों द्वारा इस पावन वेला को सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मनाने का विचार बनाया। पुणे मंडल विश्व जागृति मिशन के महामंत्री श्री देवराज कटारिया जी का आभारी है और इस आयोजन से संबंधित सभी अधिकारियों के सहयोग से आज इस कथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। यह कार्यक्रम 20 जनवरी तक प्रतिदिन सायं 4 बजे से आनंद धाम आश्रम से YouTube के माध्यम से प्रसारित होगी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद परमात्मा आपके हृदय में प्रकट होते हैं। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और ये पृथ्वी ग्रह पर सुलभ है और मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी श्रद्धालु भक्तों के सहयोग, प्रचार प्रसार और सदगुरु की कृपा से ही हम इस आयोजन को करने का प्रयास कर पाए हैं और पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद और कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है।
अब मैं आचार्य श्री राकेश द्विवेदी जी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन करता हूं कि आज की इस कथा का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री राकेश द्विवेदी जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहता ममलाशयानाम्। एनाञ्जसोल्लणमुर्व्यसनं भवाब्धिम् नेस्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्तः। चिन्ता सन्तानहन्तारो यदपादाम्बुज रेणवः स्वय्यानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल महावीर बिनबो हनुमाना
राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप। जय 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 हनुमान गुसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाहि। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत कात तुम पाही, जो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। पूर्वात पूर्व परम प्रभु को प्रणाम है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन प्रस्तुत है। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य पदाधिकारियों में सर्वप्रथम हमारे मिशन के महामंत्री जी श्री देवराज जी कटारिया, यशपाल जी, सचदेवा जी, गंभीर जी, गाजियाबाद मंडल से पधारे हुए हमारे प्रधान श्री शर्मा जी एवं समस्त उपस्थित अपने अपने आसनों को अलंकृत करने वाले सभी महाराज श्री के परम भक्त, परम शिष्य जन, पुणे मंडल की सहभागिता से, उनके सौजन्य से समायोजित सप्तदिवसीय भागवत कथा में आप सब लोगों का स्वागत है, आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। कई जन्मों के जब पुण्यों का प्राकट्य होता है तो कथा सुनने का योग बनता है। कथा शब्द का अर्थ होता है केन प्रकारेण, ये घटना कैसे घटी, इसका नाम कथा है। और जिस भागवत की चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं, भागवत शब्द के बहुत अर्थ हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के श्रीमुख से जो निर्गत है वह भागवत है। अथवा तो भागवता नाम पुराणम भागवतम, जो यह मूल विषय है उसको हम पुराण इतिहास के नाम से जानते हैं। तो पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा नवम करोति पुराण, जो पुराने तथ्यों को, पुरानी मान्यताओं को, पुराने धर्मों को नए ढंग से अभिव्यक्त करने की विधा है, उसको हम पुराण कहते हैं। और इतिहास शब्द का अर्थ होता है इति इत्थम, हा निश्चयेन, और आस माने बभूव, ये घटना निश्चित रूप से घटी, इसका जो लेखा जोखा प्रस्तुत करे उसको हम इतिहास कहते हैं। तो ये पुराण और इतिहास दो शब्द हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जो बहुत पुण्यों का पुण्य प्रकट होता है तो कथा में प्रवेश होता है। संसार की माया तो बलवती है, संसार कार्यों से हम उपरत हों और हमारे मन में सत संकल्प जागे
तो ये मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है। संसार के पद पदार्थों को प्राप्त करने की जब इच्छा हो, संसार के लौकिक वस्तुओं को संग्रह करने की जब इच्छा हो, तब ये प्रभु कृपा नहीं, तब ये माया की कृपा कही जाती है। तो प्रभु कृपा हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, और हम लोग आज इस सत्र में बैठ करके कुछ चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। भागवत जी में सर्वप्रथम मंगलाचरण है। शास्त्र की आज्ञा है कि कोई भी कार्य मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। कोई रचनाकार जब अपनी रचना को प्रारंभ करता है तो विघ्न विनाश के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए और प्रतिपाद्य वस्तु को व्यवस्थित रूप से संपन्न होने के लिए मंगलाचरण का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले भागवत में मंगलाचरण की चर्चा है, और ये मंगलाचरण 3 बार आया है मुख्यतः। एक तो व्यास जी का मंगलाचरण है, एक सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है, और एक सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगल मंत्रों से कार्य का शुभारंभ होता है, और प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में पंच देवों के पूजन की परंपरा है। हमारे शरीर में पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों की रक्षा हो, इसके लिए 5 देवों का हम आवाहन करते हैं, 5 देवों का पूजन करते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से जो शरीर निर्मित है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसके मालिक गणेश जी महाराज हैं। हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसके मालिक भगवान शंकर हैं। हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, प्राण तत्व है, उसकी मालिक मां भगवती दुर्गा है। आकाश तत्व के मालिक भगवान विष्णु हैं। तो हमारे शरीर में 5 तत्व ठीक से कार्य करें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए 5 देवों के पूजन की परंपरा है। कई बार जल की कमी हो जाती है तो लोग कहते भाई इनको डॉक्टरों के द्वारा शरीर में जल पहुंचाया जाए। तो इसकी आवश्यकता ना पड़े, भगवान शंकर को मना लो, उनकी कृपा बनी रहेगी तो जल की आपूर्ति होती रहेगी, क्योंकि वो जल के देवता हैं। हमारे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, शरीर तो कहते ही लोग मिट्टी से बना हुआ है, तो छित जल पावक गगन समीरा है। तो कहीं इसमें यह तत्व गड़बड़ ना करे, इसलिए सर्वप्रथम गणपति का हम आवाहन करते हैं। और एक बात और आपको निवेदन करें कि जो थलचर प्राणी है उसमें मिट्टी तत्व की बहुलता है। जो नभचर प्राणी है उसमें वायु तत्व की बहुलता है। जो जलचर प्राणी है उसमें जल तत्व की बहुलता है। तो हम लोग जो हैं उसमें मिट्टी तत्व की बहुलता है, और उस मिट्टी तत्व के मालिक भगवान गणपति हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी कार्य जब प्रारंभ होता है तो गणपति पूजन से ही कार्य प्रारंभ होता है। कुछ शोधों से ऐसा भी पता लगा है कि शरीर में 48% भूमि तत्व है, मिट्टी तत्व है, और 13% जल, 13% वायु, 13% आकाश, 13% तेज। तो इस प्रकार मिलाकर के 52% और तत्व हैं और 48% भूमि तत्व है। तो उसके अधिपति महाराज गणपति हैं। गणपति का पूजन हम करते ही इसलिए हैं
कि वो पूरी तरह से हमारे विघ्नों को शांत करें और हमारा कार्य निर्विघ्नता से पूर्णता को प्राप्त हो। इसलिए हम भगवान गणपति का आह्वान करते हैं। यहां मंगलाचरण में राधा कृष्ण को याद किया गया है, उनका ही यह ग्रंथ है, उनकी ही इसमें कथाएं हैं। तो प्रथम श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत है, जो चित है और जो आनंद से परिपूर्ण है, ऐसा वह सच्चिदानंद है, उसको हम प्रणाम करते हैं। जो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का संहार करता है, ऐसे उस परम तत्व को हम प्रणाम करते हैं। जो तापत्रय विनाशक है, उसको हम प्रणाम करते हैं। इस मंगलाचरण में 3 बातें कही हैं। प्रथम, भगवान का स्वरूप कैसा है। द्वितीय, भगवान की लीलाएं क्या हैं। और तृतीय, भगवान की प्रकृति क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की आदत क्या है। सबकी आदत होती है कुछ न कुछ अलग तरह की। तो भगवान का स्वभाव, भगवान की लीला और भगवान का स्वरूप। अब सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, थोड़ा सा विचार करें। सत शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो त्रिकालाबाधित्वम सत्वम, जिसका किसी काल में बाध न हो, जो कालातीत है, वही सत है। त्रिकालाबाधित्वम सत्वम। तो परमात्मा में पूर्ण सत्व है। और फिर कहा चित क्या है और आनंद क्या है। देखो, मोटी तौर पर अगर हम विचार करें तो सत का अर्थ हुआ प्रकृति और जीव का अर्थ हुआ सत और चित, ये 2 चीजें उसमें हो गई। और परमात्मा का अर्थ हुआ सत, चित और आनंद, जिसमें तीनों चीजें बराबर हैं, वह सच्चिदानंद है। प्रकृति में तीनों चीजें नहीं हैं, जीव में तीनों चीजें नहीं हैं, तीनों चीजें भगवान में ही हैं, इसलिए वह सच्चिदानंद है। हम लोगों में सत है और चित है, चैतन्य है, इसलिए हम लोग जीव की संज्ञा में आते हैं। और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें सत भी है, उसमें चैतन्यता भी है और उसमें आनंद भी है, इसलिए वह सच्चिदानंद है। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है। अब उनकी लीला क्या है। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और संसार का संहार, ये उनकी लीला है। कई बार पति पत्नी स्वस्थ होते हैं, संतान का लाभ नहीं होता, डॉक्टर भी कह देते हैं भगवान के आश्रित छोड़ दो, हम लोग जहां तक कर सकते थे परिश्रम किया और नहीं तो भगवान की कृपा है इसमें। तो संसार को उत्पन्न करना प्रभु का कार्य है। खेत को तैयार करना किसान का काम, बीज बपन करना किसान का काम, लेकिन बीज अंकुरित हो ये प्रभु की कृपा। बीज अंकुरित हो जाए, फसल की देखभाल करना किसान का काम,
खरपतवार से बचाना किसान का काम, लेकिन फसल सुरक्षित घर में आ जाए, प्रभु की कृपा। अच्छा, भोजन बनाने का काम हम लोगों का, भोजन करने का भी काम हम लोगों का, लेकिन भोजन पचाने का काम भगवान का। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। ये 4 प्रकार का जो भोजन है, भगवान कहते मैं ही तो पचाता हूं, तुम थोड़ी पचाते हो। हम लोगों की मानसिकता बड़ी विकृत है। हमको लगता है संसार हम ही चला रहे हैं, हम घर छोड़ देंगे परिवार कैसे चलेगा। गलत सोच है। एक बार जेठ की दोपहरी थी, एक बैलगाड़ी जा रही थी, पुराना जमाना। तो बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था। तो कुत्ते को थोड़ी देर में ये लगा कि ये बैलगाड़ी तो हम ढो रहे हैं, हमारे पीठ पर है बैलगाड़ी। तो कुत्ता खड़ा हो गया, और जब बैलगाड़ी आगे निकल गई तब उसको लगा ये बैलगाड़ी हम नहीं, इसको तो बैल ढो रहे हैं। बस इतना ही सोच है। जो लोग ये सोचते हैं कि गृहस्थी रूपी गाड़ी को हम ही चला रहे हैं, वो समझ लें हम क्या हैं। परमात्मा इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने का काम करता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण और पोषण करे उसका नाम ही तो भरत है। तो परमात्मा का कार्य है विश्व का भरण पोषण करना, और परमात्मा का कार्य है विश्व का संहार करना। एक बार प्रहलाद को कारागृह में डाल दिया गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा देखें कब तक जीवित रहेगा, आखिर को तो मर जाएगा, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। 2-3 दिन हो गए, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। रात्रि में मां लक्ष्मी ने आकर के व्यवस्था कर दी। ताले लगे हुए हैं, प्रहरी चौकस खड़े हुए हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रहरियों ने सुना कि प्रहलाद तो रात में किसी से बात करता था। तो प्रहरियों ने जाकर के हिरण्यकश्यपु को कहा जिसको तुमने कारागृह में डाला है वो तो रात में किसी से बात कर रहा था, और मुझे लगता है कि वो भोजन भी कर रहा था। दौड़ा दौड़ा हिरण्यकश्यपु आया, ताला खुलवाया और प्रहलाद को कहा दुष्ट किससे बात कर रहा था, ताले लगे हुए थे, तुझे भोजन किसने दिया, तू अभी तक जिंदा कैसे है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी जब गर्भ में कोई शिशु होता है तब उसके भोजन की व्यवस्था कौन करता है। जो छोटे से गर्भ में उल्टे लटके हुए जीव को भोजन की व्यवस्था कर सकता है, क्या वो परमात्मा इतने बड़े कमरे में मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो परमात्मा का काम है विश्व का भरण पोषण करना, परमात्मा का काम है विश्व का संहार करना, और परमात्मा का कार्य है विश्व को उत्पन्न करना। ये उनकी लीला है। और आदत क्या है भगवान की, किसी किसी को गाने की आदत पड़ जाती है, किसी को चाय के बिना नहीं रह जाता, चाय की आदत पड़ जाती है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, आदत पड़ जाती है, गुस्से में रहते हैं। तो भगवान की आदत क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के विषय में कहा तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों से हमको मुक्त करा दे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो जो विश्व के त्रिताप को नष्ट करे वो भगवान का स्वभाव है। कई बार हम लोगों को लगता है भगवान मेरी तो सुनता ही नहीं है, हमारे ऊपर तो कृपा करता ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
भगवान तो कृपा करने के लिए आकुल व्याकुल हैं, भगवान तो तत्पर हैं कृपा करने के लिए। हमको यह सोचना है कि कहीं मेरी पात्रता में कमी है, इसके कारण कुछ ऐसा हो गया है। भगवान तो कृपा ही करता, उनका स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव है अनुग्रह करना, जैसे गुरुजनों का स्वभाव होता है कृपा करना, अपने लोगों से वात्सल्य पूर्वक उनके ऊपर वरद हस्त रखना। भगवान का स्वभाव और गुरु के स्वभाव में पूर्णतः समानता है। जितने भी संसार के लोग हैं उनका जो प्रेम है वो कहीं न कोई स्वार्थ उसमें छुपा हुआ है, लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है, जो गुरुदेव का प्रेम है, उसमें स्वार्थ नहीं है। केवल दो लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, बाद बाकी हम लोग तो स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। कोई न कोई स्वार्थ लगा है तो प्रेम है, वरना प्रेम नहीं है। लेकिन परमात्मा और गुरुजन बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा का काम है, उनका स्वभाव है, उनकी आदत है दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप से हमको निजात दिलाना। ये भगवान की आदत है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसा नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, बोले वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। अहम आवाम वयम बहुवचनांत है, तो हम सब प्रणाम करते हैं। और कैसे भगवान को प्रणाम करते हैं? श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण को भी नहीं, राधा सहिताय कृष्णाय वयम नमः। राधा रानी के साथ, आदि शक्ति के साथ हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं। राधा रानी को क्यों जोड़ लिया? देखो, मां का स्वभाव और पिता का स्वभाव थोड़ा सा भिन्न है। कोई बच्चा गंदा हो, धूल लगी हो, कपड़े साफ सुथरे न हो और पिता की गोद की ओर बढ़े, पिता को कहे कि मुझे गोद में उठाओ, लेकिन हो सकता है पिता गोद में उठाए ना भी उठाए, डांट दे, जाओ घर जाओ, पहले माँ से कहो कपड़े बदले, साफ सुथरे होकर के आओ तब गोद में लूंगा, नहीं लूंगा भी तुमको गोद में। हो सकता है ऐसा पिता कहे। लेकिन बच्चा कितना भी गंदा हो, लेकिन माँ की गोद की ओर दौड़ता है तो माँ उसकी गंदगी, माँ उसकी अपात्रता नहीं देखती, माँ तो दौड़ करके अपने आंचल में उसको छुपा लेती है। यह माँ की करुणा है, यह माँ की उदारता है, यह माँ का वैशिष्ट है। तो व्यास को लगा कि कहीं मेरे जीवन में कोई गलत कार्य हो गया हो, कोई अपराध हो गया हो, कहीं हम पात्र ना बन पाए हों और भगवान को मनाएं, भगवान माने कि ना माने। तो ऐसा करते हैं, माँ के पास चलते हैं और माँ जब मान जाएगी तो फिर पिता को मनाने में कोई कष्ट नहीं होता। माँ मान गई तो पिता तो मान ही जाएंगे। इसलिए व्यास जी महाराज ने श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री जी के साथ में भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। प्रथम श्लोक में प्रणाम की परंपरा है, तो अपने इष्ट देव को प्रणाम कर लिया और द्वितीय श्लोक में भी प्रणाम किया। लेकिन द्वितीय श्लोक का प्रणाम बड़ा विचित्र है, कल्पना नहीं कर सकते ऐसा प्रणाम है। भाई बेटा पिता के पांव छुए, लगता है ठीक है, शिष्य लोग गुरुदेव को नमन करें, परंपरा है, करना ही चाहिए। पत्नी पति को प्रणाम करे, करना ही चाहिए। लेकिन भागवत के महात्म्य के द्वितीय श्लोक में ही अघटित घटना, अप्रत्याशित घटना, व्यास जी अपने बेटे को प्रणाम करते हैं। व्यास जी अपने बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। आजकल अगर कोई बच्चा सुयोग्य हो भी और पिता को कोई बात कहे
तो पिता के हमको बताओगे, मेरे बेटे होकर के हमको ज्ञान देने आए हो? स्वीकार नहीं कर पाते लोग। लेकिन भागवत का ये वैशिष्ट्य है कि भागवत की एक मां देवहूति अपने पुत्र कपिल के पास जाकर के प्रणाम करती है और कहती है मुझे सांख्य का बोध करवाओ, भक्ति क्या है बताओ। तम त्वा गताहम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम तम त्वागताहम शरणं शरण्यं। मैं आपके शरण में आई हूं बेटे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, ये चर्चा मुझको सुनाओ। भागवत का दर्शन है जिसकी एक मां अपने बेटे को प्रणाम करती है, और भागवत का जो रचयिता है व्यास, वो अपने बेटे सुखदेव को द्वितीय श्लोक में प्रणाम कर रहा है। और भागवत में ही एक जगह पर सुखदेव जी महाराज को सब के सब लोग, सुखदेव की उम्र तो कम है, लोगों की तो उम्र बहुत है, जब सुखदेव जी पधारते हैं तो सब लोग उठ करके प्रणाम करते हैं। और भागवत का एक पिता आत्मदेव अपने बेटे गोकर्ण की बात मान करके और उनको प्रणाम करके अपने जीवन को सधन्य करता है। तो हमारे यहां पात्र को सम्मान मिलता है। वो उम्र में छोटा है बड़ा है यह नहीं देखा जाता, पात्रता देखी जाती है। तो द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी महाराज को उनके पिताजी प्रणाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जैसे ही व्यास जी महाराज का घर में बेटे का प्राकट्य हुआ, वैसे ही बेटा घर छोड़ करके भागने को निकल दिया, चल दिया। और कैसे चला? यम प्रव्रजंतम, परिव्राजक बन करके, सन्यासी बन करके। और कैसा है? अनुपेतम, अपेतम, संस्कार रहितम। भाई बच्चे का जन्म होता है, नालच छेदन हुआ, फिर दान पुण्य आदि किया गया, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन हुआ, फिर छठी का संस्कार हुआ, 10वें दिन नामकरण हुआ, फिर ऐसे ऐसे अन्नप्राशन हुआ, मुंडन, बहुत संस्कार है ना। कोई भी संस्कार नहीं हुआ। संस्कार रहित सुखदेव जी महाराज दौड़ने लग गए तो पिता पीछे पीछे से पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, ऐसे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। ये कथा आप लोगों ने सबने सुनी है, इसलिए चर्चा संक्षेप में करूंगा। व्यास जी जा रहे थे पुत्र के मोह में पागल होकर के रोते हुए से, तो रास्ते में वृक्षों ने व्यास का अभिनंदन किया और सुखदेव जी की ओर से व्यास से चर्चा करी और कहा, भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, आपने दुनिया भर के ग्रंथ लिखे हैं, अष्टादश पुराण लिखे हैं, ब्रह्मसूत्रादि आपने लिखे हैं, और आप एक पुत्र में मोह में इतने व्यथित हो। तो व्यास जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो?
तब वृक्षों ने कहा कि हम तो पेड़ हैं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन हमारे जो फल होते हैं वो हमारी संतान है। जैसे ही हमारे फल समाज की क्षुधा निवृत्ति के साधन बनते हैं, मैं उनको अपनी शाखा से अलग कर देता हूं, डाली से अलग कर देता हूं, समाज के काम आए। और तुम इतने पढ़े लिखे होकर के एक पुत्र के लिए इतने पागल हो गए हो, क्या कैसा लग रहा है आपको? अब व्यास को लगा कुछ बात तो ठीक कही जा रही है। वृक्षों ने कहा हम तो जड़ योनि में हैं, हमको तो इतना मोह है नहीं, आपको इतना मोह क्यों है? आपका पुत्र तो लोक निर्माण के लिए, संसार के लोगों के उत्थान करने के लिए निकल रहा है और आप उसके पीछे पड़ गए। तीन चीजें हैं संसार में, एक संस्कृति है, एक प्रकृति है और एक विकृति है। संस्कृति तो यह है कि हम समाज के काम आए, किसी को खिला करके खाएं, परोपकार करके जीवन जिएं, यह संस्कृति है। और अपना कमाएं और अपना खाएं, यह प्रकृति है। भाई सभी लोग यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, तो चलो ठीक है, प्रकृति में है जी ले, लेकिन विकृति में तो ना जिए, छीन करके किसी का तो ना खावें। तो संस्कृति, प्रकृति और विकृति। आपका बेटा तो संस्कृति में जीवन जीने जा रहा है, परोपकार करने के लिए निकल पड़ा हुआ है। देखो, हमने एक दिन कोई लेख पढ़ा था, जो सबसे विशिष्ट पक्षी माना जाता है, बाज पक्षी जिसको हम बोलते हैं। बाज पक्षी का जो बच्चा होता है, जैसे ही कुछ ठीक से उड़ने के लायक नहीं होता है, लेकिन बहुत ऊंचाई से बाज पक्षी उसको धक्का मारता है कि उसके पंख खुलें और समाज में अपने लिए रास्ता बनाए, अपना जीवन जिए। मोह नहीं करता कि मेरा बच्चा है, गिर पड़ेगा, पंख अभी जमे नहीं है, उड़ नहीं पाएगा, क्या करेगा। काफी दूर तक तो यूं ही आता है, लेकिन फिर पंख फड़फड़ा करके अपना रास्ता बना लेता है। तो पशु पक्षी भी समाज को कुछ देते हैं। हम लोग तो कई बार ये सब चीजें भूल जाते हैं। एक इतिहास, दो शब्द आपको बताएं। एक 16वीं शताब्दी की घटना है, गुजरात प्रांत की। एक राजा अपने बगीचे में बैठा था, सत्संग हो रहा था, विद्वान लोग बैठे, संत महात्मा बैठे, और उधर जो बाग था उसके चारों ओर से दीवाल और रास्ते से, पगडंडी से एक पिता और पुत्र निकल रहे थे। 2-3 दिन निकले, कहीं मजदूरी नहीं मिले, थक करके घर वापस जा रहे थे। तो जेठ आषाढ़ का महीना और कुछ फल दिखाई पड़े लगे हुए आम के। तो बेटे ने कहा अपने बाप को, बापू कहता था, बोले बापू भूख लग रही है, क्या करूं? तो पहले तो मना किया, पता नहीं किसका बगीचा है, कोई आके डांटेगा, लेकिन वात्सल्य था, पिता को पता है बेटा 3-4 दिन का भूखा है, तो फिर कुछ बोला नहीं। और बच्चे ने कुछ पत्थर मारे तो कुछ कच्चे पक्के फल गिरे और बालक ने खाए, तो जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो फिर पत्थर मारे और फल गिरे और खाए, ये क्रम चलने लगा। और एक पत्थर फेंका, आम को तो नहीं लगा, शाखा में पत्थर लगा, और शाखा से छिटक करके जहां राजा बैठा था उसके सर में जाकर पत्थर लगा। रक्त रंजित हो गया, खून बहने लगा, और दौड़ पड़े सिपाही लोग। किसका साहस, किसको पता नहीं ये महाराज का बगीचा है। दौड़ करके उसको पकड़ा और लेकर के आए। बालक भी आया पीछे से, पिता भी आया। पिता ने महाराज के पांव पकड़ लिए, महाराज गलती तो हुई है हमसे, हमको पता नहीं था आपका बगीचा है। बेटा मैंने मना भी किया, लेकिन वो क्या करें, फल तोड़ने लगा, और आपकी प्रजा हूं, 3-4 दिन से मजदूरी को निकला, मजदूरी नहीं मिली, अब क्या करता। तो राजा सब कुछ सुनता रहा। अब लोगों को लगा कि महाराज कितना इसको दंड देंगे, क्या करेंगे, खून निकल रहा है सर से, सब लोग तैयार खड़े हैं दोनों को प्रताड़ित करने के लिए। तो राजा ने कहा भाई ऐसा करो,
इनके घर में 1 साल के भोजन की व्यवस्था करो। हमारी प्रजा है और ये भूखे रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अभी इनको कम से कम 100 रुपया इनको दो, उसके बाद इनको विदा करो। तो लोगों ने कहा, महाराज आपको क्या हुआ? आपके सिर से खून निकल रहा है, आप रक्त रंजित हो गए हैं और आप कह रहे हैं उसको पैसे दो और 1 साल भोजन की व्यवस्था करो। तब राजा ने जो कहा वह हम लोगों को समझना चाहिए। राजा ने कहा, इस बेचारे बालक ने जड़ पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने खाने को इसको फल दिया और वही पत्थर कहीं धोखे से मुझे लग गया, और यदि मैं इसको कुछ न दूं तो मैं तो पेड़ से भी गया गुजरा माना जाऊंगा, मैं तो जड़ से भी जड़ माना जाऊंगा। तो पेड़ भी हमको कुछ बताते हैं, नदियां हमको कुछ बताती हैं, पशु पक्षी हमको कुछ बताते हैं। हम लोग कितना समझें ना समझें। तो वृक्षों ने सुखदेव जी के पक्ष से व्यास जी से वार्ता करी और कहा, आपका पुत्र तो पूर्ण अद्वैत में है, आप में भी द्वैत है। आपको पता है कि हम क्या हैं, आप क्या हैं, लेकिन आपके बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूर्ण अद्वैत में, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। तब इनको ये लगा कि मेरा पुत्र मेरे से श्रेष्ठ है। तो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि, जो सभी के हृदय में निवास करने वाले, ऐसे हम उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके यह वापस घर आए। और देखिए, वही सुखदेव जी बाद में अपने पिता से भागवत पढ़ने के लिए आए। ये भागवत जी का वैशिष्ट्य है। जंगलों में चले गए, साधना करते थे, और व्यास को लगा कि हमारे उत्तराधिकारी के रूप में कोई तो हो, इतने सारे ग्रंथ लिखे, इनका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो पुत्र की याद आई तो 4 इनके पास शिष्य लोग थे, दास, वैशंपायन, जैमिनी और पाल। तो 2 शिष्यों को 2 श्लोक दिए, का ढूंढना कहीं सुखदेव जी मिल जाएं तो उनको ये श्लोक सुना देना, हो सकता है श्लोकों को सुन करके वो लौट आए। तो बद्रिकाश्रम के क्षेत्र में किसी नदी में कमर से जल है, ऐसे में खड़े होकर के साधना कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। एक शिष्य आया, उसने एक श्लोक पढ़ा, गुनगुनाया, बड़ा प्यारा श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कौन ऐसा दयालु है? बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकूट लगा करके आई है, और उस सत्ता ने, उस भगवान ने ऐसी पूतना को, जो बालकों को मारने का काम करती है, उसको भी परम गति दे दी, मां की गति दे दी। तो इनसे ज्यादा कोई दयालु नहीं हो सकता, ये उसका भाव था। दूसरा श्लोक एक शिष्य ने फिर सुनाया। बरहा पीडम नटवर वपु करणयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कि भगवान अपने बाल सखाओं के सहित वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, दिव्य उनका स्वरूप है। ऐसे 2 श्लोक सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, ये किनके श्लोक हैं? तो कहा, आपके पिताश्री ने इनकी रचना की है। फिर आकर के वह श्लोकों को श्रवण करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, बाद में प्रचार प्रसार करते हैं। प्रथम दिवस में थोड़ा सा समय लगता है पूजन आदि के कार्य में, तो कुछ विलंब रहा होगा। कल से हम ठीक 4 बजे कथा को प्रारंभ कर देंगे।
और 5 बजे ठीक कथा विश्राम होगी। पूजन का क्रम पहले संपन्न हो जाएगा। आइए 2 बार भगवान की नाम ध्वनि कर लेते हैं और फिर आगे की जो व्यवस्था है गंभीर जी के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। 2 बार भगवान का नाम उच्चारण। राजा राम 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 सीता 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 राम राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो। सप्तदिवसीय भागवत कथा का आज प्रथम दिवस विश्राम की ओर प्रगति करता है। आचार्य श्री को जितना भी सुने उतना ही कम लगता है। इनकी मधुर वाणी का अमृत साथ जब हम करते हैं तो वाकई हम सबके दिलों में और दिमाग में कथा का जो आनंद आता है वो रस बरसता है। आचार्य श्री हमारे उपदेशक महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और भागवत कथा में सबसे ज़्यादा निपुण हैं। तो मैं पुणे मंडल की ओर से आचार्य श्री का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले हम पूज्य श्री और पूजनीय गुरु माँ को उनके पावन चरणों में नमन करते हुए उनके विवाह की वर्षगांठ की उनको हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। परमात्मा करें गुरु माँ और पूज्य श्री दीर्घायु हों और इसी प्रकार अनंत अनंत वर्षों तक हम पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाए रखें और हम भी उनके हर पर्व पर आनंद बना सकें। ये कार्यक्रम जो आज प्रारंभ हुआ है ये 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ पुणे मंडल के प्रधान आदर योग्य श्री घनश्याम झंवर जी का, महामंत्री श्री विष्णु भगवान अग्रवाल जी का एवं संगठन सचिव आदरणीय श्री रविंद्रनाथ द्विवेदी जी का। और इस कथा के आयोजन के लिए पुणे मंडल के हमारे बहुत सारे भाई बहन यजमान बने हैं। मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमारे जो मुख्य यजमान है इस भागवत कथा के लिए वो हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कृष्णा उदेनिया जी और उनका परिवार। सह यजमान के रूप में श्री ताराचंद जागीर जी और उनका परिवार। उप यजमान के रूप में श्रीनिवास प्रसाद जी एवं श्रीमती प्रियंका प्रसाद जी सपरिवार। और एक उप यजमान श्री
मोहनलाल सुथार जी सपरिवार और हमारे सहयोगी यजमान भी बने हैं, उनके नाम भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। श्री चंद्र मोहन भाटिया जी एवं श्रीमती शांति भाटिया जी, श्री प्रेम नारायण सैनी जी, श्रीमती शोभा नानावरे जी, श्रीमती स्वर्णलता शिंदे जी, श्री हरिहर साव जी, श्रीमती पुष्पा गायकवाड़ जी, श्री रामेश्वर शंकर मस्के जी, श्रीमती गीता क्षीर सागर जी, श्रीमती मीना खत्री जी। और मैं आप सभी भक्तों का भी जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से आचार्य श्री के प्रवचनों का अमृत साध कर रहे हैं, और अभी जो हमारे सत्संग भवन में प्रशिक्षु विद्यार्थी और जो भी भगतजन बैठे हैं, मैं उनका हृदय से पुणे मंडल की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि कल का कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रारंभ होगा, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम फिर ठीक 4 बजे इसी स्थल पर उपस्थित होंगे, और इसी YouTube लिंक के माध्यम से ही जो भगतजन प्रवचनों का आनंद लेना चाहें, भागवत कथा का आनंद लेना चाहें, वो इसी लिंक से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन आचार्य श्री के प्रवचनों का आनंद ले सकते हैं। सभी को सादर हरिओम, सादर वंदन, सादर नमन, सादर प्रणाम। कल तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक बार फिर से गुरुदेव की और गुरु माँ के विवाह दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सादर हरिओम।